दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो विभिन्न परीक्षा में दोहराए जाते हैं। ध्यान से सुने, ये 50 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कृपया ध्यान से सुने। आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। इसने एक सिकंदरी गजनी चलाया था और कबीरदास जी भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस टाइप से लिखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ साहित्य के रूप में दिया जाता है। यह 22 भाषाओं में दिया जाता है, जैसे कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए की नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मशहूर पंडवानी गायिका। तो मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई है। ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। इसमें वादकों के बारे में एक क्वेश्चन आता है, जैसे तबला वादक जाकिर हुसैन, वायलिन वादक श्री राम कृष्णन और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां और संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं एक न एक एग्जाम में। तो जी इन बातों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, CIA क्या है? तो CIA एक अमेरिका खुफिया एजेंसी है जो विभिन्न देशों में खुफिया जानकारी एकत्रित करती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मशहूर सितार वादक। तो सितार का आविष्कार तो अमीर खुसरो ने किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। ये सितार वादक हैं रविशंकर। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत की समाचार एजेंसी कौन सी है? भारत की समाचार एजेंसी PTI है, जिसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा कोलकाता जबलपुर होती हुई कच्छ के रण से गुजर जाती है। आपको किसी प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, कहाँ जाती है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है और जी आपको इस टाइप से लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 10वां क्वेश्चन, यूरो क्या है? यूरो एक मुद्रा है जो यूरोपीय देशों में चलाई जाती है। इसका भारतीय रुपये का मूल्य 90 रुपये बराबर एक क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली कहाँ है? तो चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली भावरा में स्थित है। ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, MP में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ऑपरेशन केतु का संबंध है। तो ऑपरेशन केतु का संबंध काले धन से निष्कासन से है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका देखिए 13वां क्वेश्चन, निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह कोचीन में स्थित है। ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है? तो ये भारत का परमाणु परीक्षण जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, इसके भी क्वेश्चन आपका आता है। सुपर 301 क्या है? ये क्वेश्चन PSC में आया था। एक क्वेश्चन सुपर 301 और स्पेशल 301, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये अमेरिका का व्यापारिक कानून है। इसके थ्रू अमेरिका किसी भी देश पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देश का पहला विधि विश्वविद्यालय चेन्नई साउथ में स्थित है। 17वां क्वेश्चन है, दिगंबर जैन मंदिर प्रसिद्ध है। तो दिगंबर जैन मंदिर सोनगिरी में स्थित है। मेघा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने 1944 में सिंगापुर रेडियो स्टेशन से इनको राष्ट्रपिता की उपाधि थी, इनके आंदोलनों के कारण। अगला क्वेश्चन आपका है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध फिल्म जगत से है। भोपाल गैस ट्रेजेडी का गैस रिसाव हुआ था, कौन सी गैस रिसी थी इसमें? तो इसमें आपको मिथाइल आइसोसाइनेट, जी अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको बी आंसर देना। क्वेश्चन आपका है, मचकुंड परियोजना का संबंध है। तो मचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्रा की संयुक्त परियोजना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये
ए आंसर सही होगा इसका। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। पिछोरा झील कहाँ स्थित है? तो पिछोरा झील उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जो क्वेश्चन पीएससी में भी आया था, भारतीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो ये खड़गवासला महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आपका आता है 26वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा राजभाषा आयोग बनाया गया? तो अनुच्छेद 343 बी आंसर सही होगा। इसमें से एक न एक अनुच्छेद आता है, ये 10-12 अनुच्छेद हैं इसमें, तो एक अनुच्छेद आपका आता है हर एग्जाम में, तो जी आप याद कर लो, तो इसको आपको आंसर सही बनेगा। क्वेश्चन आपका आता है, किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत अनटचबिलिटी को मिटाया गया था? तो इसमें ए आंसर सही है, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन आप, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इसमें ए आंसर सही होगा, 42। अगला क्वेश्चन आपका है 29वां क्वेश्चन, नाम क्या है? तो एक टैंक भेदी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए थे, इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग। अगला क्वेश्चन आपका आता है 31वां क्वेश्चन, अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, जापान की संसद का नाम डाइट है, भारत की संसद का नाम संसद है और इंग्लैंड की संसद का नाम पार्लियामेंट है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, रेड डाटा बुक क्या है? तो ये आंसर सही होगा, पर्यावरण जीवों की सूची इसमें है। 33वां क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो सीवी रमन को प्रकाश विकिरण में भौतिक शास्त्र में 1930 में एक पुरस्कार मिला और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारत में पहले बंगाल में लगाई थी, फिर इसके बाद बिहार में, फिर पूरे उत्तर भारत में। ये व्यवस्था एक लगान व्यवस्था है। प्रसिद्ध भास्कराचार्य का संबंध है, तो प्रसिद्ध भास्कराचार्य प्रख्यात ज्योतिषाचार्य थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, तोरमाड़ का संबंध क्या है? तोरमाड़ एक हुण था जो 5वीं शताब्दी में भारत पर उन्होंने बहुत आक्रमण किए, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण बने। इसमें तोरमाड़ भी आता है और मेहरगढ़ भी आता है, जो पीएससी में पूछा गया था। 30वां क्वेश्चन है, चरक का संबंध है, तो इसमें ए आंसर सही होगा, कनिष्ठ से। अगला क्वेश्चन आपका आता है 39वां क्वेश्चन, प्रख्यात वैद्य धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी लिखा रहता है इसमें और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी लिखा रहता है, तो इसमें ए आंसर सही होगा। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अगला क्वेश्चन आपका आता है, राजघाट परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच। क्वेश्चन आपका है, इजराइल की राजधानी क्या है? तो ए आंसर इसका सही होगा, जेरूशलम। 43वां क्वेश्चन है, मझगुआ प्रसिद्ध है, तो मझगुआ पन्ना जिले में पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है और हीरा खदान के लिए जग प्रसिद्ध है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एक क्वेश्चन पीएससी में आया था, इसमें आलू का तना खाया जाता है, प्रकंदन नहीं खाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, गोबर गैस में कौन सी गैस बनती है? तो इसमें मीथेन गैस बनती है, ये आंसर सही होगा। 46वां क्वेश्चन है, घेंगा रोग होता है, तो घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, बी आंसर। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर को फिरोज तुगलक ने बसाया था। 49वां क्वेश्चन है, क्रिकेट का सबसे ज़्यादा विश्व कप किसने जीता, किस देश ने जीता? तो इसका आंसर ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 6 बार इसने विश्व कप जीता क्रिकेट का। प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनवाया था। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।